कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है जीना इसी का नाम है में। मेरा नाम है रोशन अब्बास। आज कौन हमारे बीच आने वाला है भाई, सब लोग बड़े उत्सुक होंगे जानने के लिए। चलिए आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं। देखिए, जिंदगी में मैंने पहले कहा था कि किसने क्या लिखा है किसी को पता नहीं, लेकिन एक रेखा होती है जिसे अगर कोई पार कर जाता है तो एक दूसरी तरीके की जिंदगी जीता है। कभी कभार कुछ लोग किसी रेखा से इंस्पायर भी होते हैं, और इन्होंने जब रेखा को देखा तो इनकी जिंदगी में भी कोई अलग सा टर्न आया था। मजाक कर रहा हूं, बाद में आप समझेंगे मैं किस चीज की तरफ हिंट कर रहा था। कौन है हमारे आज के गेस्ट? आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपरा जी, यहाँ पर आइए प्लीज। माय प्लेजर। नमस्कार। मैंने कुछ देर पहले आपसे वो रेखा वाली बात करी थी, वो चेहरे में नजर आ रही है आपको कि नहीं? बिल्कुल, इनका एक अलग सा अंदाज है, मुझे हमेशा झलक दिखती है आपके चेहरे में। वो दिखती है? बिल्कुल। ओह गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल। उसके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि एक मेल है, लेकिन इनकी जिंदगी की कहानी चलिए हम लोग साथ में देखते हैं। आइए प्लीज बैठिए। अच्छा, बहुत लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो एक शो बनाया था, दी ओपरा शो। हमने कहा कि आज हम अपरा शो बना देते हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ आई। वैसे ओपरा मुझे बहुत पसंद है, और मैंने तय किया है कि अगली बार जब शिकागो में रहूंगी तो मैं पहले से आई विल सी टू इट दैट मुझे वहाँ ऑडियंस के तौर पर एटलीस्ट जाने को मिले। बिल्कुल, बिकॉज उनका भी एक अलग अंदाज है। या रियली आई थिंक एवरीबडी एंजॉयज दैट। आपके नाम के साथ सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने खुद ही कहा है कि बहुत लोग इसको थोड़ा सा घुमा मोड़ तोड़ देते हैं। क्लैरिफाई कर दीजिए सबके लिए भाई, रियली क्या है, मीनिंग क्या है? मेरा नाम अपरा है। अपुरा, पपुरा और रापुरा। अपरा एक संस्कृत नाम है, उसका मतलब होता है सरस्वती, विद्या। जैसे हर देवी देवताओं के 1000 नामावली होती है संस्कृत में, वैसे उसमें से सरस्वती जी का एक नाम है अपरा। थिंक आप नागर फैमिली से? नागर फैमिली से हूँ। हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है लेकिन मैट्रियार्कल है, तो स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा मान दिया जाता है। हमारे यहाँ बेटी का जन्म ज़्यादा शुभ माना जाता है, और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ 250-300 साल पहले भी विडो रीमैरिज हुआ करते थे। हमारे यहाँ कभी कोई डॉरी नहीं होती है, इसलिए शायद हम लोग अपने आप को थोड़े ब्लू ब्लडेड मानते हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। और हमेशा कोई भी बेटी जब विदा होती है तो कोई पूछेगा कि आपने आपकी बेटी को क्या दिया, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि एजुकेशन दिया। सही संस्कार दिए, एजुकेशन दी, यही अपने आप में भाई बहुत, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग इन्होंने जो कही। एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि इनकी कहानी है तो इनकी जुबानी नहीं सुनाएंगे, इनके कुछ दोस्त, इनके कुछ परिवार के सदस्य भी हमारे बीच यहाँ पर आने वाले। देखिए कौन आया है भाई हमारे पास शो पे। आइए साहब। इनके कजिन हैं बड़ौदा से सुनील जी और विश्वा। Hi, how are you? Fine, thank you. Hello. Thank you very much for coming to our show. My pleasure, sir. Please, Thank you for inviting us. क्या है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, सुनील की बहन नहीं है, तो बचपन से हम सब साथ में बड़े हुए हैं। तो ही इज़ as good as my real brother, I am as good as his real sister.
सुनील जी बताइए, सिंस आपने बचपन से इनको देखा है जी क्या इनमें जो वो छुपा हुआ कलाकार था तब से ही नजर आ रहा था सबको? जी, करीबन 5 साल की थी ये, मुझे याद है, जब मैंने उनको पहली बार कविता सुनाने के लिए कहा था। एक्चुअली शी सैंग द पोएट्री एंड शी एक्टेड द होल पोएट्री आउट। तो उस वक्त से ये तो जाहिर था कि वो अगर कुछ करेगी तो कला के क्षेत्र में ही करेगी। और फिर जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने एक्टिंग की। हम सोच रहे थे कि ये शायद उनकी एक हॉबी है, बट धीरे धीरे उन्होंने इसको पैशन में बदल दिया और आज आप जानते हो वो कहाँ है। नहीं, बिल्कुल इस मुकाम पे पहुंच गई हैं अपनी जिंदगी में। जी। शुरुआत भावनगर से हुई थी? भावनगर से हुई थी। और उसके बाद अब मुंबई आई? हाँ, बहुत सालों से बॉम्बे में। काफी ट्रैवल करा था असल में आपने, आई थिंक इनिशियल डेज में पढ़ाई के लिए। हाँ, 2-3 स्कूल्स, मतलब पहले भावनगर थी, फिर बॉम्बे थी, फिर भावनगर थी और बॉम्बे थी। फाइनली सिंस 72 आई हैव बीन इन बॉम्बे ओनली। अच्छा, तो भावनगर बॉम्बे, बॉम्बे में थोड़ी देर रुक के देखते हैं कि एक जगह है आई थिंक आपके दिल के थोड़ी करीब होगी। वाला स्कूल, बिल्कुल। यहाँ पर 9th और 10th मैंने यहाँ से पास किया था, 10th स्टैंडर्ड। ये बताइए कि इतने सारे लोग आपकी जिंदगी में आए, घर परिवार में क्या आपको उतना ही प्रोत्साहन मिला था? बहुत ही ज्यादा। माँ बाप की मैं एक लौती संतान थी, तो हमारे घर में वैसे ही बहुत ही आर्ट का कल्चर रहा था। हमेशा मुझे बहुत, मेरे पेरेंट्स ने, ऑफ कोर्स आई वाज द एप्पल ऑफ एवरीबडीज आइज इंक्लूडिंग देयर ऑल ऑफ देम। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला अपने फैमिली से। और उसके बाद शादी की तो अपने इन लॉज की तरफ से भी बहुत प्रोत्साहन मिला। तो आई गॉट एन एनवायरनमेंट जहाँ मैं अपने आप को आई कैन ब्लूम एज अ पर्सन, एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट। तो ये सब मुझे बहुत अपने दोनों परिवार से मिला।